नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे कि 1 अगस्त 2025 से जो लागू होने वाली है ELI स्कीम, ये भारत सरकार की क्या स्कीम है और कर्मचारियों के लिए क्या राहत मिलने वाली है। और बताया जा रहा है कि पहली नौकरी वालों को 15,000 रुपये तक प्राप्त होंगे। तो आइए चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी स्कीम। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको बता दें कि 1 अगस्त से भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि ELI लागू करने वाले हैं। इसमें संगठित क्षेत्र में पहली नौकरी पर सरकार 15,000 रुपये का इंसेंटिव देगी। वहीं नौकरी देने वाली कंपनियों को भी हर नए रोजगार पर इंसेंटिव मिलेगा। स्कीम से जुड़ी सारी बारीकियों पर सेंट्रल PF कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने बातों को बताया कि किस प्रकार से ये काम करने वाला। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत पहली नौकरी पर इंसेंटिव मिलेगा। पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर मिलेगी और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर मिलेगी, यानी कि 6 महीने पर, यानी कि 1 साल बाद आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। इस स्कीम के लिए 1 लाख रुपए प्रति माह तक वेतन पाने वाले पात्र होंगे। इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की परीक्षा देनी होगी। इस योजना के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 1 लाख रुपए CTC को माना जाएगा या नेट सैलरी को माना जाएगा। इसके तहत कंपनियों को मिलने वाले लाभ की बात करें तो हर नए कर्मचारी पर कंपनी को 3,000 रुपये प्रति माह तक इंसेंटिव मिलेगा। कंपनियों को मिलने वाले लाभ की बात करें तो जो 3,000 रुपये मिलेगा, कंपनियों को 2 वर्षों तक इंसेंटिव मिलेगा। ELI स्कीम के नियमों में स्पष्ट है कि कम से कम 6 महीने तो कर्मचारी को काम करना ही होगा। उसके बाद ही 15,000 रुपये में से पहली किस्त मिलेगी। अब अगर आपको दूसरी किस्त मिलने से पहले जॉब ऑफर आता है तो इसकी पूरी संभावना है कि दूसरी किस्त का लाभ आप गंवा देंगे, यानी कि आपको पूरा साल काम करना पड़ेगा। अगर इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जो सरकार की यह योजना है, इसका लाभ 1 अगस्त से 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला है। इसके आगे या पहले नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बल्कि कंपनियों को भी मिलेगा। उन्हें प्रति कर्मचारी के हिसाब से हर महीने के 3,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार चाहती है कि इस स्कीम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक अधिक स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव फ्रेमवर्क बनाना है। इस स्कीम के तहत पहली बार 1 लाख रुपए प्रति माह तक कमाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की EPF सैलरी के बराबर इंसेंटिव दी जाएगी। इसकी मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपये है। पहली बार नौकरी उसे ही मानी जाएगी जब पहली बार PF अकाउंट खुला हो। मान लीजिए कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपका PF नहीं कटता है। 1 अगस्त योजना के लागू होने के बाद जैसे ही आप PF के दायरे में आएंगे, आप इस स्कीम के लिए पात्र हो जाएंगे। यह पैसा 2 किस्तों में मिलेगा, जैसा कि हमने पूर्व में बता दिया। सरकार 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले प्रति कर्मचारियों के लिए कंपनी को महीने के 3,000 रुपये देगी। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपये या उससे कम है तो पैसा भी फिर उसी के अनुपात में दिया जाएगा। सैलरी अगर 20,000 रुपये से 1 लाख तक के बीच है तो कंपनी को प्रति कर्मचारी 3,000 मिलेंगे। हालांकि शर्त यह है कि कंपनी को EPFO के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं तो इस स्कीम के तहत 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी और अगर 50 से अधिक हैं तो 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, जिन्हें कम से कम 6 महीने तक संस्थान से जुड़कर काम करना होगा। स्कीम की एक और ख़ास बात यह है कि इसके लिए कहीं अप्लाई नहीं करना होगा। PF अकाउंट खुलने के साथ ही आपका डेटा सरकार के पास चला जाएगा और लगातार 6 महीने तक PF का पैसा कटने के बाद अपने आप ही इंसेंटिव की रकम जो है आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी।
अगर इसके मानदंड की बात करें, हालांकि हमने पूरे लेक्चर के दौरान अभी तक जो बातें की उनमें सब चीज़ें बताई, लेकिन इसको अलग से आप समझिए। ELI योजना के अंतर्गत जो लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए, मापदंड होने चाहिए, उनमें कर्मचारियों की मासिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कर्मचारियों को EPFO में नामांकित होना चाहिए। आधार को बैंक खाते और UAN के साथ जोड़ा जाना चाहिए। नियोक्ताओं को पिछले वर्ष की EPFO आधार रेखा से अधिक शुद्ध नए रोजगार सृजित करने चाहिए। विनिर्माण विशिष्ट प्रोत्साहनों के लिए नियोक्ता को कम से कम 50 गैर EPFO श्रमिकों का या आधार रेखा के 25% जो भी कम हो को नियुक्त करना होगा। लाभ हमने बताया कि 2 किस्तों में मिलेगी और शर्त यह है कि आपको 12 महीने पूरी काम करनी पड़ेगी। एक है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का सृजन, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र को लक्ष्य करके बनाई गई यह योजना नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को संरचित तरीके से पुरस्कृत करती है। EPFO में 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले नियोक्ता होंगे। केवल इन सोर्स कर्मचारियों पर ये लागू होने वाला है। वेतन 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसकी चर्चा हमने आपको कर दी है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसका आवेदन कैसे करें। तो सरकार ने अभी तक ELI योजना के लिए कोई आवेदन पोर्टल शुरू नहीं किया है। हालांकि नियोक्ता और कर्मचारी पात्रता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं यह आपको बता दें। EPFO सदस्य पोर्टल पर UAN सक्रिय कर सकते हैं। आधार को UAN और बैंक खाते से लिंक करेंगे। नियोक्ता को माध्यम से EPFO में नामांकन करना होगा। अनिवार्य वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम जो है पूरा करना होगा योजना ए के तहत दूसरी किस्त के लिए। बाकी 3 वर्षीय ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वैध EPFO पंजीकरण बनाया रखना होगा। पात्रता मानदंड के अनुसार नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। लाभों की वापसी से बचने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 12 महीने तक रहना होगा, यानी कि आपको 12 महीने तक काम करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। 1-2 बार अगर लेक्चर को सुनोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सब मिला जुला कर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, जो प्राइवेट कंपनियां या सरकार जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे इन सारी चीज़ों को ये करना है कि जो एम्प्लॉय आए कम से कम 1 साल 2 साल तक कंपनी में टिके। आप देखते होंगे कि कोई भी एम्प्लॉय आता है 6 महीने 5 महीने 2 महीने 4 महीने काम करके चला जाता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा, यानी कि जो ड्रॉप आउट है नौकरियों में, उन सारी चीज़ों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, जिससे क्या होगा कि कंपनियां जो है सुचारू रूप से चलती रहें। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सरकार के दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आइए भाई नौकरी करिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव 6 महीने पर मिलने वाला है। कंपनी जो है उसको भी लाभ होने वाला है, क्योंकि इस पर 3-3 हज़ार रुपये का जो मिलने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को राहत देने वाली बात हो जाएगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।